अच्छे चरित्र का निर्माण कैसे करें? अच्छे चरित्र का निर्माण विचारों, आदतों और कर्मों से होता है। इसके लिए ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सहानुभूति, सौहार्द और दूसरों के प्रति सम्मान जैसे गुणों को विकसित करना महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर हम कुछ और तरीके जिनसे आप अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर हम यह बताएंगे कि हमेशा सकारात्मक सोचें और दुनिया को आशावादी नज़रिए से देखें। प्रत्येक व्यक्ति का सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रत्येक मानव जाति को सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। निष्ठ है इसकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। हमेशा सच बोलें और ईमानदार रहें, चाहे स्थिति कैसी भी हो। सहानुभूति और करुणा। सहानुभूति और करुणा का भाव दूसरे के दर्द को महसूस करें और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। आत्मनियंत्रण। अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखें और सही निर्णय लें। दूसरों का सम्मान। हम व्यक्ति का सम्मान करें, हर व्यक्ति का सम्मान करें, चाहे वह कैसा भी हो। प्रत्येक व्यक्ति इस भूधरा में एक अपने में विशेष महत्व रखता है। सकारात्मक संबंध। अच्छे और स्वस्थ संबंध बनाएं और उन्हें बनाए रखने के लिए प्रयास करें। सकारात्मक आदतें। अच्छी आदतें विकसित करें और गलत आदतों से बचें। सीखना जारी रखें। हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं जिससे सेवा और परोपकार, दूसरों की मदद करें और समाज के लिए कुछ अच्छा करें। नेक्स्ट है कि आत्मचिंतन अवश्य करें। नियमित रूप से अपने विचारों और कार्यों पर चिंतन करें और सुधार के लिए प्रयास करें। नेक्स्ट है सद्भाव। दूसरों के प्रति सद्भाव रखें और प्रेम से व्यवहार करें। प्रत्येक विद्यार्थी को शांत और गंभीर मनोदशा का भाव रखना चाहिए, जिससे शांत और गंभीर रहें और मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य रखें। नेक्स्ट है नियमित और व्यवस्थित जीवन। एक विद्यार्थी को अपने करियर हेतु एक नियमित और व्यवस्थित जीवन शैली अपनाना चाहिए। सकारात्मक विचार रखें और नकारात्मक विचारों से बचें। सुलझे हुए विचार स्पष्ट और सुलझे हुए विचारों का होना भी आवश्यक है। भावुकता रखें और दूसरों के प्रति संवेदनशील बने। नेक्स्ट है कर्तव्यनिष्ठता। हमें अपने विद्यार्थियों को करियर के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। सहयोगी भावना। दूसरों के साथ सहयोग करें और अन्यथा चीज़ों को ना लें। समानता का भाव। सभी के साथ समान व्यवहार करें और अपनी लगन में ही विश्वास रखें। संवेदनशीलता। दूसरों के दर्द को महसूस करें और उनके मदद के लिए तैयार रहें। मधुरता के साथ व्यवहार करें और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार ही नियमित रूप से करें। सत्य, न्याय, नीति, सदाचार। हमेशा सत्य, न्याय, नीति और सदाचार का पालन करें। ब्रह्मचर्य रूपी तप। प्रत्येक विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य रूपी तप का पालन करना चाहिए। सतोगुण प्रधान देवी संपदा का जीवन जिए। आध्यात्मिक ज्ञान।
आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें और अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करें। परमेश्वर को खुश करें। अपनी मेहनत, लिहाज, आदर और समझदारी जैसे चरित्र गुणों के जरिए परमेश्वर को अवश्य खुश रखें। स्वतंत्रता सीखना। अपने विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण के लिए स्वतंत्रता सीखना महत्वपूर्ण है। आत्मनिरीक्षण और आत्म विकास। धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपने आंतरिक मूल्यों को पहचान सकता है। विद्यार्थियों को चाहिए कि उन्हें धैर्य, सहनशीलता और करुणा जैसे गुणों को अपनाएं, जिससे उनका जीवन को जीने में आवश्यक मदद मिल सके। नैतिक मूल्य ही सत्य, अहिंसा, दया और परोपकार जैसे नैतिक गुणों को अपनाने से विद्यार्थियों का चरित्र निखरता है। चरित्र का निर्माण जन्म से ही आरंभ भी हो जाता है। पहले मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार चरित्र निर्माण में होती है। चरित्र की शिक्षा हमारी अपनी ईमानदारी, निरंतरता एवं साथ में सहयोग आदि गुणों के विकास के लिए ही संभव है। इस प्रकार से हमेशा विद्यार्थियों को चिंतन मनन करके उक्त बिंदुओं की सहायता से जीवन को चरितार्थ करें और अपने जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लें, जिससे मानव जीवन सुदृढ़ बनाया जा सके और अपने द्वारा भविष्य में कहीं पर किसी प्रकार की गलती ना होवे। जैसा कि उक्त बिंदुओं से साफ साफ स्पष्ट है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से सुदृढ़ बनाकर अपने भविष्य को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाकर अपने को, देश को, भाइयों को, बहनों को, अपने माता पिता को हम किसी भी प्रकार का कष्ट ना देते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लें, जिससे पूरे विश्व में ही नहीं, अंतरात्मा को अपने देखते हुए हर एक संभव प्रयास करते हुए अपने सत्कर्मों द्वारा आगे बढ़ें और उन्नति का मार्ग एवं उज्जवल भविष्य की कामना करें, जिसमें जीव, जल, थल और ईश्वर भी प्रत्येक विद्यार्थी का अवश्य ही सहयोग करेगा, जिससे उसे किसी प्रकार की अपने भविष्य की रुकावटों में के संदर्भ में किसी को नई बातों से अवगत ना कराते हुए विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को सोचना चाहिए कि वह सद्गुणों को ही तरासे, जिससे दुर्गुणों को दूर करे। जिस प्रकार से मन को आप एकाग्र चिंतन में लगाएंगे, उसी प्रकार से आप जिस प्रकार से सोचेंगे और करेंगे, वह ही मनुष्य के जीवन का निर्माण है। जैसा कि कहा गया है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वमम देव देव।
तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही मेरे देव हो, और तुम्हें वो सर्व मम देव देव, और तुम ही हमारे सब कुछ हो, हितैषी हो। हे ईश्वर, हम आपके सामने आग्रह करते हैं और अपनी मनोकामना के सिद्ध हेतु सद्गुणों को विचार करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान सहित स्वतंत्रता को सीख रहे हैं। विद्यार्थी जीवन को चिंतन कर, सेवा और परोपकार करके, समानता का भाव रख करके, मधुरता के साथ व्यवहार करके, सत्य न्याय नीति सदाचार करके, ब्रह्मचर्य रूपी तप करके, सद्गुणों का विकास करके, आध्यात्मिक ज्ञान स्वतंत्रता को सीख करके, आत्मचिंतन करके, शांत और गंभीर मनोदशा का नियमित ध्यान करके, नियमित और व्यवस्थित जीवन जी करके, सकारात्मक विचार करके, सुलझे हुए विचार भावुकता को स्पष्ट और संवेदनशील बनाकर, कर्तव्य निष्ठता को लेकर, सहयोगी भावना को लेकर, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से, सहानुभूति और करुणा से, आत्मनियंत्रण, दूसरों का सम्मान करके, सकारात्मक संबंध बनाकर, सकारात्मक आदतें डाल करके, आदतें सीख करके सीखना जारी रखेंगे। सभी विद्यार्थियों से हमारा विशेष अनुरोध है कि उक्त तथ्यों में सभी बताए गए बिंदुओं को अपने ध्यान में रखते हुए अपने चरित्र का निर्माण करने की इच्छा अवश्य जागृत करें, जिससे वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें, जिससे अपने गुरुजनों का और माता पिता का नाम रोशन कर सकें। मेरी महामाई जगदम्बा को मेरी महामाई जगदम्बा आप सभी लोगों का उत्तम भविष्य निर्माण करने में अवश्य सहयोग करेंगी, जिससे आप लोग अच्छे चरित्र का निर्माण करते हुए अच्छी जीवन शैली जी करके, अपने आत्मचिंतन करके अपने भविष्य को एक अच्छा मुकाम पहुंचा सकते हैं, जिससे हमारा ये आज का प्रकरण आप लोगों पर निर्भर है, और आप मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसे ध्यान से सुनकर, चिंतन मनन कर, इन समूची बातों का अध्ययन करके आप एक नई दिशा अवश्य पकड़ेंगे। तभी हमारा इसे बनाने में हमें सार्थकता प्रदान होगी, और हम यही सोचेंगे कि हमने कोई सत्कर्म अवश्य किया होगा, जिससे आपको सही मार्ग दिखा सकूं।